हेलो बच्चों, ये जे मेन 2023 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का। फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज। इसका रेशियो पूछ रहा है ना। एवरेज एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिक डेंसिटी का वो, और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। सबसे पहली बात कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये होता है बच्चों, ये कैपेसिटर में आपको डिराइव करके मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ये ई जो होता है ना आरएमएस वैल्यू होता है। एंड आरएमएस में और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो इसी चैप्टर में रिलेशन मिला होगा आपको कि किसी भी चीज़ का आरएमएस निकालना है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करना पड़ता है, और ये डिराइव होकर के आता है पूरा। ठीक है, तो सारी टर्म्स को बच्चों यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते, कुछ टर्म्स हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल क्यों होगा, क्या होगा इसका आंसर, ये सब आपको मैं यहाँ से समझाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में ये होता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और इसका भी जो आरएमएस वैल्यू है ना, वो B0/√2 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एक रिलेशन और आएगा, वो क्या रिलेशन होता है, तो E इज इक्वल टू बी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, है ना, ये रिलेशन आएगा। अब यहाँ से आप जो ये मान लीजिए कि ये दोनों जो है ना, ये और ये E और B, ये आरएमएस वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए ना। एंड C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि हम E को B में लिख सकें या फिर B को E में लिख सकें। तो मैं रिलेशन यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। तो मैं एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ, अगर मैं B लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए हाफ इंटू पहले तो मैं B आरएमएस को B0/√2 लिख दूँ, और ये μ0, इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा, B0² / 4μ0। अब मैं B0 को रिप्लेस करूँ तो B0 इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, यहाँ से B0 का निकाल लीजिए, E0/C। इसको आप आरएमएस के टर्म में भी लिख सकते हैं और मैक्सिमम के टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ये E0² B की जगह पर रखिए, B0 की जगह पे 4μ0 इंटू C स्क्वायर। एंड इधर से देखें आप, तो यहाँ से आपको ये 1/C स्क्वायर क्या मालूम होगा, तो 1/C स्क्वायर इक्वल टू आएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब आप यहाँ से 1/μ0 C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको रिप्लेस कीजिए, UB इज इक्वल टू E0² डिवाइडेड बाई, अब ये जो 1/μ0 इंटू C स्क्वायर है, ये पूरा, इस पूरे को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई 4, दैट इज ये कैसे बना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0²। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक के टर्म में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक का लिखिए आप, तो इलेक्ट्रिक का क्या है, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई आरएमएस था ना यहाँ पर ई आरएमएस है, तो इसको आप E0/√2 से रिप्लेस कीजिए। तो E0/√2 से रिप्लेस करेंगे और उसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0²। तो अब यहाँ मतलब ठीक से ध्यान से देखिए, तो UB और UV मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों क्या आया, सेम आ गया। तो इसका मतलब रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, रेशियो जो आएगा बच्चों UE/UB वो 1:1 आएगा, दैट इज़ 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर C इज़ अ राइट आंसर।